उसके साथ साथ मैं बिग के जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, आसिफ साहब खास तौर पे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आपकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग की, और मुबारकबाद भी देता हूँ। उसके साथ साथ हयात काकड़ साहब जो कि एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन है और सेक्रेटरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और उनकी टीम को कि उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया और आप लोगों की ट्रेनिंग कराई। आप अगर जाके देखेंगे किसी प्रोविंस में इसका अभी तक ऐसी इनिशिएटिव नहीं लिया, जो कि बलूचिस्तान ने फर्स्ट टाइम लिया। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि दुरानी साहब का जो एक अपना विजन है जो कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और आपको पता है ये दुरानी साहब एक दफ़ा इनफॉर्मली एक मीटिंग में उनसे मुलाकात हो रही थी। मुलाकात भी उन्होंने कहा कि यार मैं आपके पास आने वाला था मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आए आप? कहना असल में मैं सोच रहा हूँ कि अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करवाऊँ, तो मैं इस सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा था, और कुछ आर्मी के भी इंस्टीट्यूशंस है जिससे उनकी शायद नेगोशिएशन चल रही थी या बात चल रही थी। तो मैंने कहा जी आप आइए, फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है, आपकी बिल्कुल वो इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इदारे की, और आप ज़रूर आए और हम इस सिलसिले में बात करेंगे। कैन यू बिलीव कि मेरे उस बात करने के कोई तकरीबन एक हफ्ते बाद ही अपनी टीम, आसिफ साहब, हयात साहब, याद है आपको कि आप लोग आए और उन्होंने कहा जी हम ये करवाना चाह रहे हैं, आप हमें अपनी ये फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करें। तो उस वक्त मतलब मैंने उनको इजाज़त दी, और उसके बाद से फौरन पहला कोर्स मेरा ख्याल है 4-5 दिन बाद उन्होंने शुरू कर दिया। ये इनिशिएटिव्स थी उनकी। तो मेरा ख्याल है कि सारा जो क्रेडिट है वो दुरानी साहब को जाता है क्या। और उसके बाद अभी ये मैडम ने जिक्र किया यहाँ पे ड्रेस कोड की बात, टाइमिंग्स की बात, और उस शख्स का मैं नाम नहीं लूँगी, नाम वैसी पहचान लेंगे जो शेर आपने पढ़ा था। तो उस शख्स से हमने ये कहा कि देखें इस इदारे की अपनी इज्जत भी रख लीजिए, क्योंकि हमारे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट में आप देखें तमाम सीनियर सिविल सर्वेंट्स ट्रेनिंग हासिल करते हैं। यहाँ वो लोग ट्रेनिंग हासिल करते हैं जो अपनी अपनी जगह बड़े, अगर आप जाके देखें तो बादशाह होते हैं, वो बड़े मतलब एलोकेट टाइप के बड़े, मगर जब यहाँ पे होते हैं तो तीर की तरह क्लास में सीधे होते हैं। क्या ख्याल है आसिफ साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? काकड़ साहब क्योंकि खुद भी यहाँ के पार्टिसिपेंट रहे हैं। तो जब तक ये डिसिप्लिन ना हो तो ट्रेनिंग, अगर आप कहा जाए ट्रेनिंग माइनस डिसिप्लिन इज नथिंग, तो ये मतलब एक बिलीफ है। और अगर इन्होंने बगैर नाम लिए हुए जिसका आपने जिक्र किया है, अगर उन्होंने किया है तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन ना हो तो आप बताइए क्या ट्रेनिंग हो सकती है, क्योंकि ट्रेनिंग नाम ही डिसिप्लिन का है इनफैक्ट। वरना दूसरी बात, अभी आपके सेक्रेटरी साहब ने भी और आसिफ साहब ने भी जिक्र किया कि ये ग्रुप कुछ टफ महसूस हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यही ग्रुप नहीं, बल्कि ये दुनिया के जितने तालीमी इदारे हैं, इंक्लूडिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मलेशिया की बेहतरीन इंटैंक जिसे कहते हैं, जो कि मतलब बहुत अच्छे इदारों में से है, ये तमाम ट्रेनिंग इदारे और पाकिस्तान के हर तालीमी इदारे जो ट्रेनिंग देता है उसको सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज क्या है? दैट इज दी एडल्ट लर्निंग। पता है आपको क्यों चैलेंज है ये एडल्ट लर्निंग? नहीं पता? ये क्योंकि बिकॉज एडल्ट्स दे ऑलवेज कम विद देयर ओन व्यूज, विद देयर ओन परसेप्शन, with their own thoughts, so it is very difficult to change it. So that's why it is a great challenge for everyone. तो इस चैलेंज को अगर मीट किया है अपनी टेक्निक से, जिस तरह से मैडम ने अपनी स्पीच में बताया, तो मैं इनको वाकई क्रेडिट देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने उसको इतनी अच्छी तरीके से हैंडल किया। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई टेल यू।
کہ آپ کے اپنا پرسپشن ہے, اپنا مائنڈ سیٹ ہے. ہاؤ کین یو چینج دی مائنڈ سیٹ آف اینی ون اس عمر میں, خاص طور پہ جب کہ آپ کے آلریڈی کچھ سال ان سروس ٹریڈنگ کے ہو گئے ہیں, آپ کے پرسپشن ہے, اس کو چینج کرنا بہت بڑی بات ہے. تو اگر آپ کے اساتذہ یا آپ کے جو اسپیکرس ہیں یا آپ کی جو انتظامیہ ہے, مینجمنٹ ہے, ٹریننگ مینجمنٹ, اگر اس نے آپ کو ہینڈل کیا تو اس میں آپ سے زیادہ میں ان کو کریڈٹ دوں گا, کیونکہ آپ تو اپنے آئے تھے فکس آئیڈیاز کے ساتھ, اگر اس کو انہوں نے ہینڈل کیا تو بڑی بات ہے یہ. تو اس کے ساتھ میں بہت زیادہ تو ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آپ لوگوں کو 3 بجنے والے. ایک بات صرف میں مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, زندگی میں آپ جو ٹیچنگ پروفیشن آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, یہ بیسیکلی ٹیچنگ لیڈرشپ ہے. اور جب آپ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. میں آپ کو میتھمیٹیکلی بتا دوں تاکہ آپ کو وہ یاد رہیں, اور وہ ہے C اور B. You always remember leadership L is equal to C and B. C stands for credibility and B stands for vision. If you don't have the vision, you cannot be a leader. When you cannot be a leader, you cannot be a teacher. Right? Similarly, if you don't have the C, that is the credibility, how the credibility will learn or earn? The credibility can only achieve by 2 things. Number 1 is your competence. If you don't have the competence, even if you are a physics lecturer, if you don't have the competency to teach the physics, you cannot get the credibility. And number 2 is, one is credibility and other is credibility, competence, creativity. Creativity is again a part of the competence. If you don't have the competence, you cannot be. Confidence. No. Anything else? That is your integrity. If you don't have the integrity, then even if you have the competency, you cannot have the credibility. آپ کی credibility نہیں ہو سکتی ہے. کیسے credibility ہوگی؟ آپ کی integrity ہی نہیں ہے. Integrity teaching side پہ کیا ہوگا؟ آج آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, میں کسی پہ blame نہیں کر رہا ہوں, کہیں نہیں کر رہا ہوں, صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ امریکہ میں آج آپ جائیے, امریکہ میں یا کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں, وہاں ٹیوشن سینٹر کیوں نہیں ہے؟ This is my challenge because I have been there for so many years. So I haven't seen any tuition center over there. کیوں نہیں ہے بھائی؟ Integrity. That is the integrity. Why we have a mushroom growth of tuition centers? Why? Just think over it. I don't want to say anything on it. تو یہ بس 2 چیزیں میری تھی کہ آپ جب تک کہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی ایز لیکچرر نہیں ہے, کریڈیبلٹی 2 چیزوں سے آ سکتی. ایک تو آپ جتنا اچھا پڑھائیں گے, جتنا اپنے سبجیکٹ پہ عبور حاصل ہوگا, جو آپ اسٹوڈنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے آپ اس کے مطابق ان کو آنسر دیں گے, جو پڑھنا چاہیں گے ان کو پڑھائیں گے آپ. اور دوسری بات انٹیگریٹی آپ کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ کلاس اٹینڈ کریں آنیسٹلی, ٹائمنگس. اگر ایک اسٹوڈنٹ بھی ہو تو آپ آ کے کھڑے ہو جائیے, ٹھیک ہے. ایک اسٹوڈنٹ, یہ نہیں کہ مطلب اسٹوڈنٹ تو ایک ہی آیا جا کے بیٹھ جائے. آج کتنے ایسے ٹیچرس ہیں جو ہم اپنے زمانے کے یاد کرتے ہیں, یار اس ٹیچر کی کیا بات ہے یار, اگر اکیلے بھی کلاس ہوتی تھی وہ آ کے کھڑا ہو جایا کرتا. ٹھیک ہے, آج تو ہم بیٹھتے ہیں اپنی جو ٹیچرس روم ہے اس میں دیکھتے ہیں یار اسٹوڈنٹ آیا ہے یا نہیں آیا ہے. اگر یار 5 ہے تو کہتے ہیں دیکھو بیٹا اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں یا نہیں, ابھی تک نہیں آئے. اچھا نہیں آئے تو چلو جا کے پرنسپل سے کہا کہ سر وہ تو آیا نہیں ہے, یا میڈم وہ تو آیا نہیں ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں, میں تو جا رہی ہوں.
समझे, पर्स लाते हुए या उधर से घुमाते हुए चाबी निकल के चल दी है। तो अब ये क्या आप टीचर्स स्टूडेंट्स को बता रहे हैं? क्योंकि देखिए आप में और स्टूडेंट्स में एज डिफरेंस, जो आप इंटर को पढ़ाते हैं या ग्रेजुएशन को पढ़ाते हैं, क्योंकि कॉलेज में तो होती है ना ग्रेजुएशन, आप में से बहुत से लोग पढ़ाते होंगे, ग्रेजुएशन क्लासेस भी लेते होंगे, आर्ट्स साइंस जो भी है। आप बताएं उनकी उम्र में आपकी उम्र में सिर्फ 3-4 साल का फर्क होगा, क्योंकि आप उनसे 2 साल पहले मास्टर्स करके निकल चुके होते हैं और बाकी वो आपसे 2-3 साल पीछे होते हैं, तो इतना बड़ा कोई गैप नहीं है। तो वो भी है कि एक एज का भी एक्सेप्टेंस उस वक्त हो सकती है जब आपकी कॉम्पिटेंसी देखते हैं, वो कहते हैं यार फलां टीचर जो है ना अच्छा है, क्यों आप ही लोगों के साथ में होगा कि बहुत से टीचर्स को, बहुत स्टूडेंट्स उसमें पॉपुलर होते हैं, बहुत से टीचर्स के साथ प्रॉब्लम होता है। तो ये मेरी एक एडवाइस है। और एक और मैं अमूमन जनरली बता दिया करता हूँ, वैसे तो आप सबको ही पता है, आपको ट्रेनिंग में भी बताया गया होगा, वो है इमेज बिल्डिंग। आपको पता है जो सर भी यहाँ पे है, आपने देखा भी होगा, इन 5 दिन में ऑब्जर्व किया होगा, आपको लोगों से मुलाकात की होगी। मैं अपने इस इदारे का ग्रेड 1 से लेकर और ग्रेड 4 तक के जो पुराने ज़माने की लैंग्वेज में क्लास 4 एम्प्लॉय कहलाते हैं, जिसमें ड्राइवर है, जमींदार है, स्वीपर्स है, आपके अटेंडेंट है, जितने भी ये स्टाफ टाइप का है, इन सब की इस इदारे में ट्रेनिंग होती है, इसी क्लास में बैठ के होती है, इसी तरह से होती है, स्पीकर आके यहीं पे देता है। और उसमें किस चीज़ को अहमियत दी जाती है कि इमेज बिल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी पे। तो ये आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करें, जो लोअर स्टाफ है उसके लिए, कि इमेज कैसे बनाई जाती है और लॉयल्टी क्या होती है। अगर ये इनको बताते हैं आप इन स्टाफ को, आज मुझे बखुदा बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट का कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी जगह खुद जो भी है काम कर रहा है और इस इदारे की इमेज बन रही है। जो इस के NSPP जो इस इदारे का जो हेड क्वार्टर है, हमारे जब डायरेक्टर साहब आए तो उनके जो रिमार्क्स थे कि ये इदारा, अच्छा इस तरह मैं आपको बता दूं कि 5 और इदारे हैं जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में हैं, एक तो इस्लामाबाद में है और 4 डिफरेंट प्रोविंसेस के हेडक्वार्टर्स में है। उन सब से उन्होंने कहा जी ये जो है रोल मॉडल है, ठीक है। रोल मॉडल कैसे हुआ? इमेज बिल्डिंग कैसे आ सकती है? जो आप कम्युनिकेशन का आपकी क्लासेस हुई होगी डेफिनेटली, आई एम श्योर, तो उसमें वर्बल भी कम्युनिकेशन बताया होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताया है। आपको बताया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितने % होती है? 90%। इट इज अराउंड 80%। और जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या चीज होती है कि हर चीज, ये जो आप कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज इटसेल्फ इज फाइन एनफ, मगर जब आप कमरे में दाखिल होती है, कहीं किसी को देखती है या जो चीज आप लेते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, दैट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एवरीथिंग स्पीक्स, एवरी डैम थिंग स्पीक्स। जब हर चीज बोल रही होती है आपके